दोस्तों, आपका आर स्टडी में स्वागत है। मैं आज आप सभी को इस राजस्थान का इतिहास, सेकंड चौहान वंश एवं कछवाहा वंश एवं अन्य राजवंश पढ़ाऊँगा। उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। दोस्तों, जल्दी से जल्दी आ जाइए। इनमें से हमारे आपके बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और आप अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखो पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो अजयराज ने तो अजमेर दुर्ग बसाया था। और अनुराज ने और वासुदेव चौहान, अनुराज ने आनासागर झील को बसाया था। और सांबर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? देखो यही क्वेश्चन आ गए ना हमारे दोस्तों। यहाँ मैंने कहा था ना पहले क्वेश्चन में कि अजयराज ने अजमेर दुर्ग को बसाया था। देख, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजयराज चौहान ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का चोपड़ा की मूल इमारत संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ये 2.5 दिन का चोपड़ा है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का चोपड़ा। दोस्तों, ये 2.5 दिन का चोपड़ा है ना, यहाँ पहले क्या थी? यहाँ पहले एक संस्कृत पाठशाला थी। ये किसने खुलवाई थी दोस्तों? ये संस्कृत पाठशाला खुलवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने खुलवाई थी। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐसे कहा जाता है कि दोस्तों ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये 2.5 दिन में पूर्ण हो गया था। दोस्तों, इसका आंसर है हमारे विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, 1991 के त्रयन के मोहम्मद गोरी से मुकाबला किया। मतलब 1991-92 का त्रयन का युद्ध हुआ था, वो किस किस के मध्य हुआ था? मतलब मोहम्मद गोरी और एक कौन सा शासक था जिसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। दोस्तों, इसका आंसर आ गया पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव ने किस नाटक की रचना की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया हरिकेली। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे, किस शासक का काल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों? तो बिसलदेव है ना, इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है चौहानों का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में अजमेर आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में अजमेर आए थे? ये पृथ्वीराज तृतीय, इसके शासन काल में अजमेर आए थे। दोस्तों, इसका आंसर हो गया हमारा डी, पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक थे दोस्तों चंद्रवरदाय थे। इसका आंसर होगा चंद्रवरदाय ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बिसलदेव को कवि बांधव, कटि बांधव की उपाधि प्रदान थी। दोस्तों, हमारे ऐसे अगला क्वेश्चन आ गया, रणथंभौर में चौहान की स्थापना पृथ्वीराज चौहान की किस पुत्र ने की थी? मतलब रणथंभौर में
चौहान की स्थापना डाली थी पृथ्वीराज चौहान थे, उसका पुत्र था जिसने की थी। उस पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? उस पुत्र का नाम था गोविंद राय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? साम्राज्यवादी नीति के कारण, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए, सुल्तान के विद्रोहियों की शरण दी, उपयुक्त सभी। दोस्तों कौन सा है इसमें आंसर? जल्दी से जल्दी बताओ। इसमें है सुल्तान के विरोधियों के कारण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था दोस्तों? तो रणथंभौर का शासक था दोस्तों हमीरदेव चौहान था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंदा की उपाधि दी थी? अकबर ने किस राजपूत शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? दोस्तों किसको दी थी फरजंद की उपाधि? डी, इसमें डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। मान सिंह को फरजंदा की उपाधि फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने। दोस्तों राजस्थान के अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में, चित्तौड़ का शाखा, जालौर का शाखा, जैसलमेर का शाखा, रणथंभौर का शाखा। दोस्तों प्रथम शाखा हुआ था हमारी रणथंभौर में। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य युद्ध हुआ था। तब इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की हार हो जाती है और वहाँ की रानी थी, उस रंगाबाई रानी थी उसकी, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगाबाई थी जिसने जल जौहर किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हमीर रासो की ग्रंथ की, इसका आंसर है रणथंभौर। हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों हमीर रासो ग्रंथ किसने लिखा था? तो हमीर रासो जोधराज ने, नैनचंद सूरी ने, चंद्रशेखर ने, जयनगर ने। तो हमीर रासो तो लिखा दोस्तों जोधराज ने, तो इसका आंसर राइट हो गया ए, जोधराज। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालौर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो वहाँ का शासक कौन था? तो वीरमदेव, कानड़देव, हमीरदेव चौहान, शीतलदेव चौहान। तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया दोस्तों, एक मिनट, हमारा आंसर हो गया दोस्तों कानड़देव। तो वहाँ का शासक था कानड़देव। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था। तो जालौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का क्या नाम रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद। तो दोस्तों जलालाबाद रखा था जालौर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बूंदी के हाडा साम्राज्य का संस्थापक था तो देवा, सर्जन हाडा, बूंदा, अशत्रु साल हाडा। दोस्तों इसका आंसर होगा देवा। बूंदी के हाडा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देवा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटा राज्य की स्थापना की थी तो कोटा राज्य किसने बसाया था? दोस्तों माधो सिंह हाडा ने, मुकुंद सिंह हाडा ने, राव किशोरी सिंह ने, राव दुर्जन साल ने। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ। मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा माधो सिंह हाडा ने। तो कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह हाडा ने।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना की। तो आमेर के कछवाहा की वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कोकिलदेव ने, दुल्ले राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने। तो दोस्तों इस आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना की थी दुल्ले राय ने। तो आंसर हो गया हमारे बी दुल्ले राय। तो राजपूताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार सर्वप्रथम किसने की थी और वैवाहिक संबंध किसने बनाया था? तो दोस्तों भगवान दास, कल्याणमल, बी श्री राजा भारमल, डी मोटा राजा उदय सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजा भारमल। राजा भारमल ने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध बनाया था। दोस्तों ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत किस जिसे उन्होंने सर्वोच्च 7000 मनसब प्रदान की थी? तो दोस्तों ए राजा भारमल को, भगवंत दास को, भी सी मानसिंह को, डी राय सिंह को। दोस्तों मानसिंह को नवरत्नों में शामिल किया था और 7000 मनसबदार बनाया था। तो इसका आंसर हो गया हमारे मानसिंह। दोस्तों शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि किसे प्रदान की थी? शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो दोस्तों मानसिंह को, जयसिंह प्रथम को, प्रताप सिंह को, जयसिंह द्वितीय को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह प्रथम को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा है मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने दोस्तों 7 मुगल शासकों के दरबार में कार्य किया था। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। अगला वीडियो इससे भी अच्छा लाएंगे।